आज हम आपको सांतत्य परीक्षण के बारे में समझाएंगे। सांतत्य परीक्षण के में ये होता है, यदि कोई एक फंक्शन दिया हो, फलन दिया हो, तो हम ये जांचते हैं कि फलन हमारा संतत है या असंतत है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई फलन आपका दिया हुआ है, मान लो f(x) बराबर 2 मान दे रखे हैं। मान लिया मैंने एक सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर x और यहाँ पर दिया हुआ है x² + 1। ये मान एक हमने कंडीशन ले ली कि x इज लेस देन इक्वल 1 और ये मान ले लिया x इज ग्रेटर देन 1। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर f(x) के 2 मान दिए हैं। जब f(x) के 2 या 2 से अधिक मान दिए हों और हमसे ये पूछा जाए कि फलन का सांतत्य परीक्षण कीजिए, फलन हमारा संतत है या असंतत है, तब हमें ये करना होता है, यदि बिंदु जैसे इन्होंने कहा x बराबर 1 पर आपका जो भी बिंदु दिया हो, तो प्रोसेस ये होता है कि मान लो कि बिंदु आपका a है, बिंदु a पर, यानी कि x बराबर a पर आपको जांचना है। हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों निकालते हैं, तो लेफ्ट मान लिया हमने f(x) इस तरह, लेफ्ट साइड LHS और एक निकालेंगे राइट साइड LHS f(x) और एक निकालेंगे f(x) x बराबर a पर। इसका प्रोसेस ये होता है, हम मान लें कि एक हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट h है, लेफ्ट साइड और एक्चुअली h 0 होता है, लेकिन हम उसको लेफ्ट में माइनस में जाकर और राइट में प्लस में जाकर मानते हैं। तो इस तरह लेंगे a माइनस h, इसको हम लेफ्ट साइड बोलेंगे, इज इक्वल f(x) और इज इक्वल fa प्लस h। चूंकि h जो है वो 0 होता है, लिहाजा हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको बोलने के लिए हम इसको इस तरह बोलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमको सॉल्व करने के बाद h का मान 0 रखना होता है, और यदि ये तीनों मान लेफ्ट साइड, राइट साइड और उस बिंदु पर तीनों मान समान निकलते हैं, तो हम कह देते हैं हमारा फलन संतत है, यानी कंटिन्यू है। अगर 3 में से कोई एक मान बराबर नहीं निकलता तो फलन असंतत है, डिसकंटिन्यू है। हम यहाँ पर देखते हैं, हमें x बराबर 1 पर ये जांच करनी है कि ये फलन संतत है या असंतत। तो आप देखेंगे मैंने पहले निकाला f, चूंकि बिंदु हमारा 1 दिया हुआ है, तो 1 माइनस h के लिए f(x) के लिए f(x). दूसरा बिंदु हमारा, चूंकि f(x) हमको निकालना होता है, इसका मतलब जो बिंदु है f1 इसके लिए f(x) के लिए f(x). और तीसरा बिंदु हमारा राइट हैंड साइड पे 1 प्लस h के लिए f(x). थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही सरल सवाल होता है। बस अब हमको ये देखना है f1 माइनस h के लिए f(x), इसका मतलब जो हमारे f(x) का मान है वो हमारी शर्तों में 1 से कम हो। क्या कह रहा है? 1 माइनस h, तो 1 से कम वाला मान देखिए f(x) का, ये कम या बराबर पर f(x) का मान x है, तो आप f(x) का मान x लेंगे। इन्होंने कहा f बराबर 1 पर, f बराबर 1 पर देखिए x इज लेस देन और इक्वल 1, तो 1 के लिए भी f(x) का मान x होगा। बात करते हैं 1 प्लस h। 1 प्लस h का मतलब 1 से ज्यादा। आप देख रहे हैं 1 से ज्यादा, ये वाला मान आपका 1 से ज्यादा के लिए, तो इसके लिए f(x) हो गया x² + 1। तो सबसे पहला काम है f(x) का कलेक्शन, किस बिंदु पर f(x) कितना है वो हमने निकाल लिया। चूंकि हम ये जानते हैं h का एक्चुअली हमको 0 रखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जो बेटा हमारा ये मान होता है x, उस स्थान पे हमको ये लिखना होता है 1 माइनस h, और फाइनली हमको h के स्थान पे 0 रखना है, तो 1 माइनस 0 अर्थात 1। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना 1 प्राप्त कर लिया। यहाँ पर बात करते हैं f1 के लिए। f1 के लिए अब आप यहाँ चूंकि इसमें h नहीं है, तो आप डायरेक्ट x के स्थान पे 1 रखिए, तो दैट्स 1। अब आपने देखा हमारे 2 मान समान आ गए,
यदि तीसरा मान भी समान आता है तो हम कह देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यू, अर्थात फलन हमारा संतत है। देखिए बेटा अब इसके लिए यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पे हमको लिखना 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखते हैं होल स्क्वायर को खोल लीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h और प्लस 1। अब आप जब h के स्थान पे 0 रखेंगे तो यू विल फाइंड 2। अब आप इसके नीचे लिखेंगे चूंकि f1 माइनस h इज इक्वल f1 इज नॉट इक्वल f1 प्लस h, अतः फलन कैसा है? डिसकंटिन्यू, असंतत है, असंतत है। ओके, जैसे देख रहे हैं मैंने दो उदाहरण ले रखे हैं। इसमें आपसे पूछा है कि x बराबर 2 पर फलन संतत है या असंतत। यहाँ पर ये इन्होंने कह रखा है कि fx के दो मान दिए हैं और k के किस मान के लिए फलन संतत है, x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर। ध्यान दीजिएगा, आपके पास पहला फंक्शन जो है मैंने आपको बताया कि यदि हमको कंटिन्यू चेक करना है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड और उस बिंदु पर, लेफ्ट राइट और वो बिंदु जब तीनों समान निकलते हैं तो हमारा फलन जो है संतत होता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं चूंकि हमको x बराबर 2 पर निकालना है तो आप लिखेंगे f 2 माइनस h, इसको लेफ्ट साइड कहते हैं, के लिए fx, के लिए fx। अब आप देख रहे हैं बेटा हमारे इस फंक्शन में आप ये चेक करिए कि fx का वो मान जो 2 से कम है, 2 से कम। देखिए बेटा पहला वाला मान 2 से कम है तो आप कह देंगे 2x प्लस 3। अब आप यहाँ लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर हमको लिखना है 2 माइनस h, तो देखिए 2 माइनस h प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लीजिएगा, h टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3 और h के स्थान पर 0 रखते हैं तो यू विल फाइंड 7। अब आप देख रहे हैं मैंने कहा कि पहले लेफ्ट साइड निकालते हैं और फिर हम उस बिंदु पे निकालते हैं। तो आप निकालेंगे f2 के लिए fx, f2 के लिए fx। देखिए बेटा जब हम f2 के लिए fx निकालेंगे तो यही मान x बराबर 2 भी है, छोटा भी है, बराबर भी है, तो 2x प्लस 3। और अब यहाँ पर मुझको x के स्थान पे 2 रखना है, 2 इंटू 2 प्लस 3 तो यू विल फाइंड 7। देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड का मान भी 7 आया, राइट साइड का मान अभी मैंने नहीं निकाला है, उस बिंदु पर निकाला है जो भी 7 आया। अब हम निकालेंगे राइट साइड f2 प्लस h के लिए fx। अब हमको उस fx के मान को कलेक्ट करना है जो 2 प्लस h मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। आप देख रहे हैं ये वाला मान 2 से ज्यादा है तो 2x माइनस 3। अब आप यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x के स्थान पर हमको लिखना है 2 प्लस h और माइनस 3। तो देखिए आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3, h के स्थान पे 0 रख देंगे तो यू विल फाइंड 1। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि f2 माइनस h इज इक्वल f2 एंड नॉट इक्वल f2 प्लस h। अतः आप कह सकते हैं अतः फलन x बराबर 2 पर असंतत है। यदि ये तीनों मान हमारे बराबर प्राप्त हो जाते तो ये संतत हो जाता। इस सवाल में आप देख रहे हैं इन्होंने कहा x बराबर 5 पर फलन तो संतत है, संतत है अर्थात f5 माइनस h, f5 और f5 प्लस h तीनों हमको बराबर रखने हैं, तब हमको k का मान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना है f5 माइनस h के लिए fx, f5 माइनस x के लिए fx। तो देखो बेटा हमको उस fx का कलेक्शन करना है जो 5 से छोटा हो, तो 5 से छोटा देखिए पहला वाला मान है तो kx प्लस 1। अब आप इसमें लिमिट लगाएंगे
लिमिट एच टेंड्स टू 0 के, और एक्स के स्थान पर हमको रखना है 5 माइनस एच और प्लस 1। तो देखिए बेटा ये हो गया 5k माइनस 5h प्लस 1 और लिमिट है h टेंड्स टू 0। अब आपको h के स्थान पे 0 रखना है तो यू विल फाइंड 5k प्लस 1, ये हमारा लेफ्ट साइड आ गया। अब आप लिखेंगे f5 के लिए fx। जब आप f5 के लिए fx निकालेंगे तो अब आपको देखना है वो मान जो बराबर हो। तो आप देख रहे हैं यही मान बराबर भी है, तो kx प्लस 1। तो बेटा f चूंकि x के स्थान में हमको 5 रखना है तो ये हो गया 5k प्लस 1। आपने देख लिया ये दोनों मान बराबर प्राप्त हो गए, तो दो मान हमारा लेफ्ट साइड और उस बिंदु पर बराबर है। अब हम निकालेंगे f5 प्लस h के लिए fx, के लिए fx। देखिए बेटा 5 प्लस h का मतलब है 5 से बड़ा मान। 5 से बड़ा मान ये वाला है 3x माइनस 5। तो देखिए बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 5 प्लस h और माइनस 5। तो देखिए आपने पाया 15 प्लस 3h माइनस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देख रहे हैं ये वाला मान हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे आप 0 रख देंगे तो ये आपका 10 प्राप्त हो गया। आप लिखेंगे चूंकि फलन संतत है, ये हमारे सवाल में दे रखा है। यदि संतत है तो इसका मतलब f5 माइनस h इज इक्वल f5 इज इक्वल f5 प्लस h। आप देख रहे हैं ये दोनों मान बराबर है, तो 5k प्लस 1 इज इक्वल 5k प्लस 1 इज इक्वल 10। तो अब आप यहां से देखेंगे, चाहे इसको ले लीजिएगा चाहे इसको ले लीजिएगा, 5k इज इक्वल 9 देन k इज इक्वल 9/5। तो हम कह सकते हैं कि यदि फलन संतत है हमारा तो k का मान 9/5 होगा। अब आप एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, इन्होंने fx का ये मान दे रखा है और ये कहा है t बराबर π/2 पर सातत्य परीक्षण कीजिए। तो बेटा चूंकि हमारे पास जो पॉइंट है, बिंदु है, वो t बराबर π/2 है, तो सिंपल सा आपको लेफ्ट राइट और उस पॉइंट पर लेना होता है। तो उसके लिए देख लीजिए, आप सबसे पहले लेंगे f π/2 माइनस h के लिए fx, के लिए fx। देखिए बेटा π/2 माइनस h मतलब ये कि fx का मान, जो भी मान हम रखेंगे वो मान π/2 माइनस h मतलब π/2 से कम है। देखिए बेटा कम, यहाँ पर ये जो दूसरा मान दिया है वो रखा है t इज इक्वल π/2, अर्थात π/2 के लिए हमारा मान ये वाला है, t इज नॉट इक्वल π/2। अब बेटा नॉट इक्वल π/2 का मतलब है ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन। तो यहाँ पर कम की बात करें तो आप लिखेंगे cos t ओवर π/2 माइनस t। तो यहां से हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 cos, अब बेटा t के स्थान पर हमको लिखना है π/2 माइनस h, π/2 माइनस h, π/2 t के स्थान पर लिखना है π/2 माइनस h, π/2 माइनस h। अब देखिए बेटा आपने जब इस मान को रख दिया, हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाए साइन h। हमारा नियम कहता है साइन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर h, ये मान आपका 1। बात करते हैं f π/2 के लिए fx, के लिए fx। आप देख रहे हैं π/2 पर हमारा fx का मान 1 है, तो यहाँ पर अगर आप π/2 भी लिखते हैं, चूंकि इधर x है नहीं लिहाजा 1 ही रहेगा। तो लेफ्ट साइड हमारा 1 आया, पॉइंट पे एट द पॉइंट f π/2 इज इक्वल 1 आया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड, f π/2 प्लस h के लिए fx, के लिए fx। आप जान रहे हैं
मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब इज नॉट इक्वल या बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है का मतलब है वो मान प्लस या माइनस यानी कम या ज्यादा दोनों शब्दों पे लागू होगा। तो आप इसको लिखेंगे cos t ओवर π/2 माइनस टी। अब हमको लिमिट लिखनी है तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 cos t के स्थान पे लिखेंगे π/2 प्लस h। अब हमको ये लिखना है π/2 प्लस h ओवर π/2 माइनस π/2 प्लस h। आप देख रहे हैं यहाँ भी ये कट जाएगा, ऊपर cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h ओवर माइनस h, माइनस से माइनस खत्म, दैट्स ऑल। अतः आप कह सकते हैं कि f π/2 माइनस h इज इक्वल f π/2 इज इक्वल f π/2 प्लस h। आप देख रहे हैं ये तीनों मान हमको 1, 1 और 1 प्राप्त होते हैं। अतः t इज इक्वल π/2 पर फलन संतत है। द फंक्शन इज कंटिन्यू एट पॉइंट t इज इक्वल π/2। अब आप देख रहे हैं मैंने एक और एग्जाम्पल ले रखा है, इसमें इन्होंने fx के 3 मान दिए हैं और ये शर्त रखी यदि a x बराबर 1 पर फलन संतत है तो a तथा b के मान ज्ञात करो। यानी कि हमारा क्लियर है कि x बराबर 1 पर फलन कंटिन्यू है। यदि कंटिन्यू है तो f1 माइनस h इज इक्वल f1 इज इक्वल f1 प्लस h, ये हमको लेना होगा। तो अब आप देख रहे हैं सबसे पहले हम निकालेंगे f1 माइनस h के लिए fx, के लिए fx। आप देख रहे हैं हमको उस मान का कलेक्शन करना है जिसमें fx का मान 1 से कम हो, 1 से कम, तो देखिए 1 से कम 4x माइनस 4x प्लस a। आप इसमें लिमिट लगा दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 और x के स्थान पर हमको लिखना है 1 माइनस h प्लस a, तो आपका हो जाएगा 4 प्लस a, चूंकि h के स्थान पर हम 0 रख देंगे। अब आप चेक करेंगे f1 के लिए fx, f1 के लिए fx। बेटा जब बात करते हैं f1 के लिए fx तो f1 के लिए fx का मान 6 पहले से दे रखा है, तो f1 इज इक्वल 6, चूंकि यहाँ पर x इधर है नहीं तो उसको एज करेंगे। बात करते हैं f1 प्लस h के लिए fx। अब देखिए बेटा हमको fx का उस fx का कलेक्शन करना है जिसका मान 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा आपकी तीसरी शर्त कह रही है 1 से ज्यादा, तो 3x माइनस b। अब जब हम लिमिट लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 3 और x के स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस h माइनस b। h के स्थान पे 0 रखेंगे तो यू विल फाइंड 3 माइनस b। अब आप लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 पर फलन सतत या संतत कंटिन्यू है, अतः f1 माइनस h इज इक्वल f1 इज इक्वल f1 प्लस h। आप देख रहे हैं f1 माइनस h का मान 4 प्लस a, 4 प्लस a, इसका मान 6 है और ये है 3 माइनस b। तो जब आप लिखेंगे 4 प्लस a, यदि 4 प्लस a इज इक्वल 6 देन a इज इक्वल 6 माइनस 4, a इज इक्वल 2। दूसरी शर्त पे यदि 6 इज इक्वल 3 माइनस b तो b इज इक्वल 3 माइनस 6, तो b इज इक्वल माइनस का 3। अतः x बराबर 1 पर यदि फलन संतत है तो a का मान 2 और b का मान -3 होगा।